धैर्य और साहस का बखान वही करती है। ताकतवर और दमदार महिला अपनी अद्भुत कहानी खुद लिखती है। जीवन के हर मोड़ पर उसकी आंखों में छाया है सपनों का परिचय। वह खुद को साबित करती है, अपनी ताकत से हर संघर्ष का सामना करती है। उसकी आंखों में है ताकत का समंदर, जिसे हर मुश्किल में वो दिखलाती है विश्वास की डगर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। ये लाइनें बॉलीवुड से राजनीति में कदम रखने वाली कंगना रनौत पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों और अपनी दमदार शख्सियत की वजह से हमेशा ही चर्चा में बनी रहती हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से ही कंगना रनौत मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की थी, जिसके जरिए उन्होंने ऐलान किया था कि कंगना हिमाचल की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। पीएम मोदी से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही कंगना ने जमकर प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। वो मंडी के घर घर तक पहुंच लोगों से बात कर रही हैं। कंगना कई दिनों से जोरों शोरों से काम पर लगी हुई हैं, लेकिन लगता है कंगना रनौत का बीजेपी ज्वाइन करना विपक्ष और मोदी विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। विपक्ष लगातार कंगना रनौत पर विवादित और अभद्र टिप्पणी कर रहा है। इस बीच कंगना रनौत ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। कंगना रनौत ने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी पर भी तंज कसा है। बता दें कि कंगना रनौत हाल ही में मनाली में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में शामिल हुई थी। इसी दौरान कंगना रनौत ने विपक्ष को जमकर घेरा। कंगना ने कहा कि मेरी जिंदगी में आए उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मुझे फिर डराया, फिर धमकाया, यहां तक कि उन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। लेकिन आज वो भी ये तमाशा देख रहे हैं कि उनके जैसे उनकी जाति के कितने बिगड़े हुए बिगड़ैल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मंच पे हूं और फिर भी मेरे पास पूरा जनता का साथ है। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। यहां एक छोटा सा गरीब मां का बच्चा जो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन पर, आज वो इस धरती का, इस देश का सर्वोच्च नायक है। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं। यही नहीं मिले, हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पे महिलाओं का शोषण करने का प्रचलन था। लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की। लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया। मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। मैंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिनमें से मैंने हीरो ही खत्म कर दिए। और मेरा साथ किसने दिया? मेरा साथ इस भारत की जनता ने दिया, एक एक नागरिक ने दिया, और फिर भी मैंने फिल्मों को सफल बनाया। तो देखा आपने, कंगना रनौत ने शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया है। कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच 36 का आंकड़ा है। सालों पहले दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था। दरअसल 9 सितंबर 2020 ये वही दिन था जब उद्धव ठाकरे की सरकार में बीएमसी द्वारा कंगना रनौत का घर तोड़ा गया था। यही वो दिन था जब कंगना रनौत के घर में बुलडोजर चलाया गया था। बीएमसी द्वारा इस कार्रवाई के बाद ही कंगना ने शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को श्राप दिया था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। कंगना का ये श्राप इतनी जल्दी लग जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हुआ, इससे हर कोई वाकिफ है। उद्धव ठाकरे के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, विधायक भी हाथ से निकल गए। कुछ ही दिनों में जुलाई 2022 में महाराष्ट्र सरकार में बड़ा बदलाव आ गया था।
शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी, शिवसेना यूबीटी। जैसे ही उद्धव ठाकरे के हाथ से सीएम की कुर्सी गई, लोगों ने कंगना द्वारा दिए श्राप को इससे जोड़ना शुरू कर दिया था। अब पहले तो कंगना एक एक्ट्रेस के तौर पर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया करती थी, लेकिन अब कंगना बीजेपी के नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे पर तंज कस रही हैं। जिस तरह से एक सम्मेलन में कंगना ने अब उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है, उसे देखकर लग रहा है कि कंगना रनौत का गुस्सा आज भी शांत नहीं हुआ है। चुनाव की आड़ में कंगना ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कह दिया है, उन्होंने मुझे जेल में डालने की कोशिश की थी। कंगना की हुंकार से ऐसा लग रहा है कि वो उद्धव से अपने अपमान का बदला लेकर ही रहेंगी। वैसे जिस तरह से कंगना ने अपने बयान में पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया है, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है और कंगना पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा रहा है। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने कुछ दिनों पहले कंगना ने जब बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी, तब कंगना पर मंडी में रेट बताओ वाला कमेंट करके सबको हैरान कर दिया था और इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि जब बात कंगना पर आई है तो कंगना ने इस पर अपनी सफाई पेश की है। कंगना ने कहा कि तो मुद्दा ये है कि आपने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था, जिसमें विक्रम भाई जो मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे तो नाराज ही रहते हैं, इतना प्यारा मैंने उनको नाम दिया राजा बेटा, उससे भी खफा है। इतना प्यारा मैंने उनको बोला राजा बाबू, उससे भी खफा है। हम जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर कोई उनसे हमारी तुलना करे तो हम तो गदगद हो जाए। वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, दुनिया उनको प्रधान सेवक कहती है, हमें कोई छोटा सेवक कह दे हम तो गदगद हो जाए। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए। उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। बताते चले कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कंगना मंडी सीट से चुनावी मैदान में उतर रही हैं। कांग्रेस ने अभी तक कंगना के अगेंस्ट अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। प्रतिभा सिंह के मना करने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र और प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रम आदित्य को मंडी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। वैसे कंगना ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष को लताड़ा है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।